Hello everyone, Neha here. So in the last videos we have learnt about how fabrics get converted into yarns, how yarns we get from the fibers, what are the fibers made up of, that is a natural fiber, man-made fibers. Now in this video we will cover the remaining part of the chapter. So come on the chapter now. So we have learnt about natural fibers also, synthetic fibers also. Now we already know that several strands of fiber are twisted together to form the yarn. But how actually these fibers are obtained from plants? लेकिन actually ये कैसे ये फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, एनिमल से और केमिकल से, कैसे ऑब्टेन होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं यार्न में. हमें ये तो पता है, हमने ये पढ़ लिया कि सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर जो ट्विस्टेड टुगेदर होते हैं जिनसे हमें यार्न मिलता है. लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो फाइबर्स हैं जो ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, एनिमल से, केमिकल से, वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं यार्न में. यस, सो आंसर इज स्पिनिंग. किस प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं यार्न में? स्पिनिंग प्रोसेस है. नाउ व्हाट इज स्पिनिंग? अभी स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. जब हम यार्न को फाइबर्स में से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. और इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, फाइबर्स को निकालेंगे कॉटन वूल में से. फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन, उनमें से निकाला जाएगा और उन्हें ट्विस्ट किया जाएगा. अंडरस्टूड? ओके. सो नाउ स्पिनिंग इज डन. अब स्पिनिंग कैसे की जाती है? स्पिनिंग इज डन मैनुअली बाय चरखा. या तो वो मैनुअली चरखा से किया जाएगा, ठीक है, और टकली ऑन अ स्मॉल स्केल, या वो टकली से किया जाएगा. ये सारे ये आपके सारे ये इंस्ट्रूमेंट है. आप ये चरखा, टकली, ये सारे ये आपकी मैनुअली इन सारी चीज़ों से आप कर सकते हो स्मॉल स्केल पे, ठीक है. लेकिन अगर आपको बड़ी स्केल पे करना है, एक लार्ज स्केल पे काम होता है, तो अब क्या होता है, आजकल क्या होता है, मशीन्स आर यूज फॉर स्पिनिंग यार्न ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, तो मैनुअली आप कर सकते हैं चकला या टकली से, और मशीन्स से आप स्पिनिंग करते हैं, यार्न को स्पिन किया जाता है लार्ज स्केल पे. अंडरस्टूड? ओके. इन फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो यूज होती है इस स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा, फैक्ट्रीज में होता है. सो नाउ लेट्स सी हाउ यार्न आर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. अब हम देखते हैं, अभी यार्न हमने ये तो सीखा, देखिए हमने अभी ये सीखा था, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ कि फाइबर, सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर ट्विस्टेड करके क्या है, यार्न. ठीक है, अब ये जब यार्न बनते हैं, तो जब हम यार्न बनाएंगे फाइबर से, तो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? स्पिनिंग. स्पिनिंग हमारी मैनुअली होती है चरखा या तकली से स्मॉल स्केल पे, और लार्ज स्केल में मशीन से होती है फैक्ट्रीज में. ठीक है, अब ये है, ये जो यार्न है, यार्न से अब ये फैब्रिक बनता है. हमने 3 स्टेप पढ़े थे, है ना. अब यार्न से ठीक है, फाइबर से यार्न आ गया, अब यार्न से फैब्रिक बनेगा. तो यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर द कन्वर्शन ऑफ यार्न टू फैब्रिक. अब आपने ये वीविंग और निटिंग प्रोसेस, यू नो, नाउ वी विल लर्न अबाउट वीविंग एंड निटिंग. यू विल बी फेमिलियर अबाउट, आप इससे फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा वीविंग और निटिंग, क्योंकि कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं. तो लेट्स रिवाइज वंस मोर कि यार्न फैब्रिक में चेंज होता है वीविंग और निटिंग के प्रोसेस से. अभी वीविंग और निटिंग में क्या डिफरेंस है? वीविंग एंड निटिंग, देखिए वीविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न. मैंने आपको यार्न्स बताए थे स्टार्टिंग वाली वीडियो में. 2 सेट्स ऑफ यार्न मैंने आपको एक दिखाई थी पिक्चर, तो आप उसे इमेजिन करिए. नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पहले उस पिक्चर को देखिए. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न, जब हम कोई भी 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को अरेंज करते हैं टुगेदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए, हम टुगेदर परपेंडिकुलर जब अरेंज करेंगे 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को, क्यों अरेंज करेंगे? फैब्रिक बनाने के लिए, अपना कपड़ा बनाने के लिए. इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग. और वीविंग कैसे की जाती है? वीविंग फैब्रिक की लूम्स में होती है, डन ऑन लूम्स. अब ये लूम्स क्या होता है? लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड. लूम्स या तो हैंड ऑपरेटेड होता है, हैंड से कर चलते हैं ये, या ये लूम्स पावर ऑपरेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. अंडरस्टूड? सो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो जो चीज़ पहले मैनुअली होती थी अब लार्ज स्केल्स में होने लगी, तो मशीन्स है. Yes, the looms are either hand operated or it is power operated.
Now knitting. What is knitting? Knitting you have all seen at your home. In knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. Knitting में क्या होता है, एक सिंगल यार्न, आपने देखा एक सिंगल धागा से क्या होता है, सिंगल थ्रेड से वो यूज होता है पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए. देखिए आपका स्वेटर बनाने के लिए वीविंग वेयर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर रिक्वायर्ड, जिसमें आप क्या करते हैं, एक देखिए एक आप एक सिलाई में लेते हैं, एक दूसरी में लेते हैं, उसके बाद आप उसे क्या करते हैं, ट्विस्टेड करते हैं. यस, तो इन knitting a single yarn is used to make a piece of fabric, unlike weaving where 2 sets of yarn are required. वहाँ क्या है, 2 sets of yarn required होते हैं, और यहाँ आप क्या करते हैं, सिंगल थ्रेड से you make a piece of fabric. Yes, knitting is done by hand and also by machine. Same way knitting भी आपको पता है आजकल हम एट होम यू यूज टू डू एट योर होम, मम्मी आपकी करती हैं घर पे, ठीक है. लेकिन आज अगर ये लार्ज स्केल पे काम क्या होता है, इट इज यूज बाय द मशीन, इट इज डन बाय द मशीन. इट मीन्स हैंडमेड स्वेटर और मशीन मेड स्वेटर. ठीक, आपको तो हर चीज टेक्नोलॉजी से, मशीन से हो रही है. यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड knitting. Weaving 2 sets of yarn together. Knitting single yarn is used to make a fabric. Okay, it is done on loom, that is hand operated, power operated. It is done by hand or by machine. Okay, so now here this chart will summarize the entire chapter. ये chart आपको पूरा summarize कर देगा, पूरा entire chapter. आपका ये summary है. So let's start now. Let's revise now once again. The fibers that are obtained from, ये fibers कहाँ से obtained होते हैं? The fibers that are obtained from plants, animals and chemicals after spinning करने के बाद are converted into yarns. वो yarns में convert हो जाते हैं. Yarns are converted into fabric. yarn किस में convert होगा? fabric में. How? कैसे? By weaving and knitting. ठीक है. अब अल्टीमेटली फैब्रिक, अब लास्ट में क्या होगा, जो फैब्रिक है दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लोथ्स. हाउ? बाय स्टिचिंग. सो आई रियली होप दैट नाउ यू हैव लर्नड ऑल द स्टेप फाइबर्स टू फैब्रिक्स. यस, सो नाउ अब आपको सारे स्टेप याद हो गए होंगे. हाउ फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और केमिकल्स fibers are converted into yarns, and yarns converted into fabrics, and we get a clothes. So these all are the steps involved in getting a clothes. Okay, so we have come here, chapter is complete. So let's now take a quick look at the history of clothing material. Early man used big leaves and bark of trees, animals, skin और fur to cover their bodies. आप सबको पता है अर्ली मैन क्या करते थे, पहले क्या करते थे एंशिएंट टाइम में, बिग लीव्स, बड़े बड़ी लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन, फर, क्यों यूज करते थे? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. आफ्टर सेटलिंग इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अ मैन लर्न टू वीव. जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होने लगा तब उसने क्या सीखना शुरू किया, कैसे वीव करते हैं, सिलते हैं. दे स्टार्टेड वीविंग ग्रास, ट्विग्स, एनिमल हेयर, वाइन्स इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स विच वर देन वूवन इनटू फैब्रिक. जो बाद में किस में चेंज होने लगा, उसने ग्रास, ट्विग्स, एनिमल हेयर, वाइन्स इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स में चेंज करना शुरू कर दिया उसने, और वो लास्ट में फैब्रिक में चेंज होने लगा. मैन बिकम अवेयर अबाउट प्लांट फाइबर. फिर उसे अवेयर होने लगा कि हाँ इन प्लांट से भी हमें बहुत सारे फाइबर्स मिल सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं. वो अवेयर होने लगा. इन अर्ली इंडियंस वो फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन. और आपको पता है जो अर्ली इंडियंस है वो फैब्रिक्स पहनते थे, किसके बने होते थे वो फैब्रिक? कॉटन के. एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल फ्लैक्स वर यूज्ड टू मेक द फैब्रिक. अब बट इन दोज डेज, लेकिन उस टाइम क्या होता था, चलो प्लांट फाइबर्स, आपको ये सारे फाइबर्स अवेलेबल हो गए, लेकिन स्टिचिंग वाज अननोन. अब किसी को स्टिचिंग नहीं पता था कि स्टिचिंग क्या होती है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं. पीपल सिंपली ड्रैप्ड अ फैब्रिक अराउंड द बॉडी. वो कुछ नहीं करते, वो लेते थे, अब उस चारों तरफ से क्या कर ऐसे लपेटते थे. तो उन्हें ये नहीं पता होता था उस वक्त, उन्हें नहीं पता था उस एंशिएंट टाइम में, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था स्टेप बाय स्टेप, कि हम उसे कैसे एक नया रूप देख सकते हैं, नए फॉर्म में हम उसे वियर कर सकते हैं, कैसे उसे चेंज कर सकते हैं.
इवन टुडे अनस्टिच क्लोथ्स लाइक साड़ी, लेकिन आज भी कुछ अनस्टिच क्लोथ्स जैसे साड़ी, धोतीज, लुंगी, टर्बन, ये सब वाइडली यूज होते हैं, आज भी तो अनस्टिच यूज होते हैं, ठीक है। वाइल स्विंग निडल वॉज इन्वेंटेड, अब क्या हुआ उसके बाद, जब स्विंग निडल आ गई, सुई आ गई, जब ये इन्वेंशन हो गया उसका, पीपल लर्न हाउ टू स्टिच फाइबर्स टू मेक फैब्रिक, फिर लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि हाँ इस निडल से हम कैसे स्टिच कर सकते हैं फाइबर को और उसे फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, अभी जो हम कपड़ा सिलते हैं ये बहुत सारे वेरिएशन चेंजेस आते रहते हैं डे बाय डे, जैसे इन्वेंशन होता जाता है डे बाय डे चेंजेस आ जाता है। सो हियर वी हैव लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। So if you like the video, so please like, share and subscribe. If you have not liked or if you have not understood, so please, this is my request, please see all two. I have made the 3 parts of this video, so you can see all the parts together so that you can able to understand this chapter clearly. और जो भी आपके अंदर doubts हैं रह जाते हैं, so please वो आपको clear हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को clearly देखेंगे end तक। Thank you. So please take care of your health. Thank you. Bye bye.